नमस्कार मित्रों, मैं आपसे जो बातें कर रहा हूँ आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। मैं काफ़ी लंबे समय से आपसे बातें कर रहा हूँ और आप हमारी बातों को मान भी रहे हैं और उसको फॉलो भी कर रहे हैं। अपना जो काम है वो यही है कि अपनी जिम्मेदारी निभाना। हम जैसे अपने प्रति जिम्मेदार हैं, अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार हैं, अपने समाज के प्रति जिम्मेदार हैं, अपने देश के प्रति जिम्मेदार हैं और मानवता के प्रति जिम्मेदार हैं। ये हमको बिल्कुल समझना है, इसको हमको बिल्कुल मानना है और इसको हम कभी भुला नहीं सकते। जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हमारा कार्यप्रणाली, हमारी सोच है, हमारी समझ है, सबका असर इन सब चीज़ों पर पड़ रहा है। हमारे ऊपर पड़ता है, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर पड़ता है, हमारे समाज के ऊपर पड़ता है, हमारे देश के ऊपर पड़ता है और मानवता के ऊपर पड़ता है। इसलिए हम जो भी काम करें वो सोच समझ के काम करें कि इसका प्रभाव देश पर पड़ने वाला है या मानवता पर पड़ने वाली है। और इसलिए हम अच्छा काम करेंगे तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा और बुरा काम करेंगे तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। हम ये नहीं कर सकते कि हमारे काम का प्रभाव दूसरों पर नहीं पड़ रहा है या दूसरों के काम का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ रहा है। ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि आज हम जिस स्थिति में हैं उसमें सारे कार्य हम ही नहीं कर रहे हैं। सारी सोच हमारी ही नहीं है, बल्कि दूसरों की भी सोच है और उसके कारण लेकिन हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। अगर दुष्प्रभाव भी पड़ रहा है तो उसका कारण हमारे साथ साथ दूसरे लोग भी हैं। सबके विचार, सबके कार्यप्रणाली उसमें सम्मिलित है। जैसे अगर प्रदूषण फैल रहा है तो प्रदूषण कोई एक व्यक्ति नहीं फैला रहा, कोई एक इंसान नहीं फैला रहा, बल्कि ये एक सामूहिक प्रयास, एक सामूहिक कार्य है, एक सामूहिक विचार है, सामूहिक प्रक्रिया चल रही है जिसके कारण के प्रदूषण फैल रहा है। चाहे वो वायुमंडल में फैल रहा हो, चाहे जल में फैल रहा हो, कहीं भी जो प्रदूषण फैल रहा है वो हमारे ही सामूहिक प्रयास का या हमारे स्वयं के प्रयास का नतीजा है। हमारी लापरवाही, हमारी अज्ञानता या हमारे हमारे उस तरह के विचार हमेशा प्रदूषण फैलाते हैं। थोड़ी मात्रा में फैलाते हैं, लेकिन वो फिर कंपाउंडिंग होता जाता है, वो मल्टीप्लाई होता जाता है, क्योंकि सब लोग वही डुप्लीकेट कर रहे हैं, उसी तरह के दूसरे काम कर रहे हैं। इस तरह से प्रदूषण बढ़ता जाता है। जैसे एक किताब प्रिंसिपल ऑफ स्लाइट एज करके है, उसमें बताया है कि कोई काम करने में अगर हम करते हैं, आदत अगर डालते हैं तो उसका प्रभाव आने में करीब 20 साल लगता है, मिनिमम 20 साल लगता है। 20 साल के बाद उसका प्रभाव हमें दिखने लगता है और 30-40 साल के अंदर उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने लगता है, उसकी प्रभाव में तेज़ी आने लगती है। जैसे अगर हम पेड़ काट रहे हैं, अगर एक पेड़ हम काट रहे हैं तो एक दिन में पेड़ काटने से कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर हम लगातार पेड़ काटते रहे, लगातार अगर पेड़ कटते रहे अगर, तो 20 साल के अंदर, 40 साल के अंदर उसका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने लगेगा। अगर हम पेड़ लगाते हैं, एक पेड़ लगाते हैं रोज़ या महीने में एक लगाते हैं और वो लगातार लगाते हैं, तो उसका भी प्रभाव हमको 20 से 40 साल के अंदर दिखने लगता है। तो ये हमारी प्रक्रिया। अगर हम सिगरेट पीते हैं, अगर हम अपना स्वयं का कोई काम से करते हैं, खैनी खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो एक सिगरेट पीने से, एक दिन सिगरेट पीने से या तंबाकू खाने से कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर हम लगातार खाते रहें तो 20 साल के बाद से उसका असर दिखने लगता है और 40 साल के अंदर उसका दुष्प्रभाव इतना बड़ा होने लगता है कि हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। उसी तरह से दारू है, उसी तरह से कोई भी व्यसन, कोई भी गलत आदत अगर पड़ती है हमारे अंदर, तो वो 20 से 40 साल के अंदर उसका दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर क्लियर पड़ता है और हमारे जीवन पर नहीं बल्कि समाज के ऊपर पड़ने लगता है, देश के ऊपर पड़ने लगता है और पूरा समाज और देश उससे प्रभावित होने लगता है और उसी रंग में रंगने लगता है। यही कारण है कि जो भी हम आज काम कर रहे हैं उसकी शुरुआत आज नहीं हुई है, बल्कि बहुत पहले हो चुकी है, 50 साल पहले हो चुकी है और उसका आज हमको दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। 50 साल पहले हो सकता है कि पीढ़ियाँ बदल गई हों, लोग बदल गए हों, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव आज बढ़ता जा रहा है। आज हम जो हैं, अगर हमने नहीं भी किया शुरुआत तो भी उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। पर्यावरण के प्रदूषण का प्रभाव आज से शुरू नहीं हुआ, बल्कि 100 साल पहले शुरू हुआ होगा, 50 साल 60 साल पहले शुरू हुआ होगा। किसी ने लापरवाही की होगी, लेकिन उस लापरवाही का नतीजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। तो कहने का मतलब है कि आज हम जो भी कर रहे हैं वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारा कर्तव्य है और अपने प्रति नहीं बल्कि ये समाज के प्रति कर्तव्य हो रहा है। अगर हम जो भी काम कर रहे हैं, अगर हम काम में अपने लापरवाही कर रहे हैं, तो इसका प्रभाव आने वाले समय में पूरे समाज पर पड़ेगा, पूरे मानव जाति पर पड़ेगा। लोग इसी तरह से काम करेंगे और उसका दुष्प्रभाव सबके ऊपर पड़ेगा। आज गैर जिम्मेदारापन जैसी आदत है हमारे अंदर, जिम्मेदारी हम नहीं निभाते। ये जिम्मेदारी नहीं निभाने का फल
हमें आने वाले समय में 50 साल में मिल रहा है। आज भी हमें फल मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदार ही पन का हमको फल मिल रहा है। हम गलत काम कर रहे हैं, उसी का फल मिल रहा है हमें। हम कर्तव्यनिष्ठ हैं, इसीलिए हम गलत बात बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, उसी का एक परिणाम हमको मिल रहा है। आज जीवन में हमारे जो भी दुख तकलीफ हो रहा है, समाज में जो भी दुख तकलीफ या उथल पुथल हो रहा है, उसके पीछे कारण यही है। ये हमें समझना है, पूरी तरह समझना है। बीज हम लगाते हैं, छोटा सा बीज हम मिट्टी में डालते हैं, उसकी सिंचाई करते हैं, उसकी पूजा प्रदर्शन करते हैं, वो बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, फल देने लगता है, छाया मिलने लगता है। तब उसको हमारे आवश्यकता नहीं पड़ती कि हम उसको पानी दें, फल दें या उसकी सुरक्षा करें, बल्कि वो हमें हमारी रक्षा करने लगता है। तो उसी तरह से जो हम आज काम कर रहे हैं, छोटा काम कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा परिणाम देने वाला है। यह बहुत बड़ी सच्चाई है। ये किताब रहस्य है, उसमें भी ये लिखा हुआ है। एक किताब है सोचिए और अमीर बने, उसमें भी ये लिखा हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ स्लाइट एज है, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि आज हम जो भी काम कर रहे हैं वो उसी का परिणाम है आने वाले समय में। आज हमको जो परिणाम मिल रहे हैं वो आज का परिणाम नहीं, काम नहीं है, बल्कि वो 50 साल पहले का परिणाम है, 70 साल पहले का परिणाम है। जिस 70 साल पहले किसी ने गलत काम किया हुआ, उसका परिणाम आज मिल रहा है। अगर कोई हवन करता है, अगर कोई यज्ञ करता है, तो उसका भी प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। पर्यावरण में जो शुद्धता जाती है, पर्यावरण में जो पवित्रता जाती है, वो उसका असर हमें आने वाले समय में मिलेगा। तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में मिलेगा। हमारी नीयत जो है, हमारी नीयत अच्छी है तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा, नीयत में खोट है तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। आज आप देख लीजिए क्यों इतनी सारी विसंगतियाँ पड़ी हुई हैं, क्यों इतनी सारी दुर्व्यसन या गंदी आदतों लोगों के अंदर पड़ी। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है। कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी, उसका आज हमें दुष्प्रभाव देखने को बड़े रूप में मिल रहा है। आने वाले समय और बड़े रूप में अगर हम नहीं रोकते हैं तो और बड़े रूप में आएगा हमारे पास। इसीलिए ये इसलिए कहा जाता है कि हमारे विचार ही सब कुछ हैं। विचार से ही दुनिया को खतरा है, न्यूक्लियर पावर से खतरा नहीं है, हमारे विचारों से ही प्रकृति को खतरा है। इसीलिए विचार की बहुत बड़ी महत्ता है, विचार का बहुत बड़ा महत्व है, हमारी सोच का बहुत बड़ा महत्व है। यदि सोच के अनुसार ही हम कार्य करते हैं और उसी का परिणाम पूरे समाज को मिलता है, पूरे मानव सभ्यता को मिलता है। यह बिल्कुल मानी हुई चीज़ है। इसको आप आजमा के देख लीजिए, आजमा रहे हैं, जो भी आप हो रहा है आप उसको देख लीजिए। आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज, जिन लोगों ने जो काम किया है, अच्छा से अच्छा काम किया तो उसका अच्छा परिणाम मिल रहा है, और ख़राब से ख़राब काम किया तो उसका भी हमको दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। ये हमारी संगत का असर है, ये हमारी विचारों का असर है। इसीलिए हमें अपने संगत और विचार को बहुत सोच समझ के चुनना है, बहुत सोच समझ के करना है कि अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए हमें काम करना है। देश का एक एक व्यक्ति, समाज का एक एक व्यक्ति एक ईंट की तरह है, बिल्डिंग ब्लॉक की तरह है, उसकी सोच उसकी नींव है। जिस देश के लोग सचरित्र हैं, ईमानदार हैं, एथिक्स वाले हैं, वैल्यूज़ वाले हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, वो देश हमेशा आगे बढ़ता है। उस देश को कोई हरा नहीं सकता, उस देश को कोई दबा नहीं सकता, प्रकृति भी उसको नहीं दबा पाती है। भूकंप आता है, सुनामी आती है, बहुत तरह तरह के प्राकृतिक आपदाएँ आती हैं, फिर भी वो देश बचा रहता है और खुशहाल होता रहता है। बर्बाद होता है फिर डेवलप कर जाता है, फिर बर्बाद होता है फिर डेवलप कर जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। वहाँ के लोगों का आप चरित्र देखिए, लोगों की बातचीत देखिए, लोगों के कार्यशैली देखिए, आप समझ जाएंगे कि इस देश के विकास का क्या कारण है। इसीलिए हाँ, अपने यहाँ भी आप उसको तुलना कर सकते हैं कि हम कैसे काम कर रहे हैं, हमारे देश की स्थिति ऐसी क्यों है, क्यों हम इस स्थिति में पड़े हुए हैं कि हमारा सम्मान उतना नहीं है जितना कि होना चाहिए। इतना बड़ा देश है, इतने सारे लोग हैं, इतने सब प्रतिभावान हैं, बाहर जाके अच्छी संगतें पढ़ते हैं तो उनकी प्रतिभा अधिक चमक जाती है, वो अधिक काम करने लगते हैं, दूसरे देशों में जाके वहाँ के लिए काम करने लगते हैं, लेकिन अपने देश में वो काम नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ का माहौल, यहाँ की जो सोच है, यहाँ की कार्य प्रणाली में वो फिट नहीं हो पाते। यही कारण है कि वो आगे जाके अच्छे तो हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अपनी अच्छाई को नहीं दिखा पाते। लेकिन हमें चाहिए कि हम हर जगह इंसान की अच्छाइयों का प्रदर्शन कर सकें, उसको प्रदर्शन करने का मौका दे सकें, ऐसा माहौल दे सकें जैसे कि वो अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकें। ये यही कारण है कि हम आज इस स्थिति में हैं। आज भी विकासशील देशों में गिनती होती है हमारा समाज आज भी विकासशील समाज में बताया जाता है। आज विदेशी आते हैं और यहाँ हमारे बारे में तरह तरह के रिमार्क्स देते हैं,
तरह तरह की बातें करते हैं, अपने पुस्तकों में लिखते हैं, अपने रिसर्च में लिखते हैं, अच्छी से अच्छी बातों का भी जिक्र करते हैं और गिरी हुई बातों का भी जिक्र करते हैं, हर तरह की बातों का जिक्र करते हैं। क्यों वो आके हमारे यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्यों हम अपने आप को इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाते, क्यों अपने आप को हम नहीं सोच पाते कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आखिर क्या कमी है। क्योंकि हमारी मनोदशा जो है वो पूरी तरह से अलग है। हम बिल्कुल अपने कमाने खाने में कंफर्ट जोन में लगे हुए हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे हो रहा है, इसके बारे में हम ज़्यादा सही ढंग से नहीं सोच रहे, जेन्युइन तरीके से नहीं सोच रहे हैं। उल्टे तरीके से सोचते हैं, गलत तरीके से सोचते हैं, लेकिन जेन्युइन तरीके से नहीं सोचते हैं। यह आदत हमें बदलनी पड़ेगी, यह आदत हमें चेंज करनी पड़ेगी। हमें गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को लगाना ही पड़ेगा ताकि हमारे विचार ऊंचे हों, बड़े हों और अच्छे हों। यह बहुत ही आवश्यक है पूरे समाज के लिए और पूरे देश के लिए और पूरे मानव जाति के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।